ज़मीं ये आसमां, हाँ, ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। देखिए, मेडिकल कॉलेज होने के नाते हम एक टर्शरी केयर सेंटर में डेवलप हो रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो जनमानस आए, जो परेशान है, बीमार है, वो हमारे पास आए और हम उसका इलाज करें। लेकिन इसके हम और आगे एक स्टेप जाना चाहते हैं। जी, बताइए। हम चाहते हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में, जब से हमारे पास पैथोलॉजिस्ट आ गए हैं, हम लोगों ने एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग शुरू करी है फीमेल्स के लिए, लेडीज़ के लिए। ओके। वो महिलाएं, हमारे भारत में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, जी। लेकिन महिलाएं अक्सर जो रूरल वातावरण में रहते हैं, जो गांव के वातावरण में रहती हैं, वो अपनी परेशानियां लेकर सामने नहीं आती हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आए, अपने एक स्क्रीनिंग है, एक जांच है, वो करवा लें। उससे ये पता चल जाता है कि अगर है कैंसर तो उसको शुरू के स्टेजेस में ही रोककर हम उसका, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, बाद में उसके लिए कोई कॉस्ट हो बाद में जाए? उसकी चार्जेस हैं, जो गवर्नमेंट के अधिकृत चार्जेस हैं वही चार्जेस ले जाएंगे। लेकिन अभी शुरू में हम बढ़ावा देना चाहते हैं महिलाओं को, इस चीज़ के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि वो आएँ। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। ओके। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अगर आप आएँ, अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई भी गांठ महसूस होती है तो आप आएँ हमारे पास, हमारे सर्जन्स को दिखाएं। अगर वो होगी तो हम उसको ज़रूर उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि लेट स्टेजेस में कोई भी बीमारी ठीक होने के लिए बहुत मुश्किल है, संभावना कम हो जाती है। और महिलाओं के ऊपर मैं खास फोकस इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती है। जी बिल्कुल। हमारे इंडियन परिवारों में महिलाएं अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं पर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। और एक महिला अगर घर से चली जाती है किसी भी कारण, किसी बीमारी के कारण, तो पूरा घर बिखर जाता है। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। हमारे समाज में अक्सर महिलाएं अशिक्षित होने के कारण संकोचवश अपनी शारीरिक बीमारियां अपने परिवार तक को नहीं बता पाती हैं। फलस्वरूप आगे जाके एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर महिलाओं की ऐसी बीमारी है जिससे कई बार आगे जाके महिलाओं को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है। हाल ही में वर्ल्ड हेडलाइन ने कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर मनीषा से बातचीत की। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज द्वारा महिलाओं की कैंसर संबंधित विभिन्न बीमारियों की जांच फिलहाल निःशुल्क की जा रही है। तो आइए सुनते हैं कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर की प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा ने क्या कहा। तो आइए मिलते हैं बाबू बनारसी दास मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा से। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है वर्ल्ड हेडलाइन पर। नमस्कार। और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर मनीषा जिंदल हूँ। इस समय मैं कल्याण सिंह चिकित्सा महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ और यह बुलंदशहर में चांदपुर रोड पर स्थित है। हमारे मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड है बाबू बनारसी दास जिला चिकित्सालय, कस्तूरबा महिला चिकित्सालय, MCH विंग एवं एक नवनिर्मित हॉस्पिटल विंग जो 200 बेड का है। अच्छा, तो ये अभी जो चिकित्सालय है, अभी इसमें कितने स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए जगह है, कितनी सीट्स हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं आपके पास? हमारे पास इस समय 63 फैकल्टी मेंबर्स हैं, 17 SRs हैं, सीनियर रेजिडेंट्स, जो वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास 41 जूनियर रेजिडेंट्स हैं जो विभिन्न विभागों में वार्ड्स में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और OPD सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, इसके अलावा जी जी जी। हमारे पास 100 MBBS स्टूडेंट्स का अप्रूवल है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन, जो इंडिया में एकमात्र मेडिकल काउंसिल है, जी उनके द्वारा हमें अप्रूवल मिलने के पश्चात हमने इस वर्ष 100 MBBS स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है। और उन सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है, जो एक नेशन वाइड एग्ज़ाम होता जी। है यूपी नीट करके, उसके थ्रू, उसके माध्यम से किया गया है। अभी चूँकि शुरुआत है तो इसकी रैंकिंग तो हम नहीं देख सकते कि मेडिकल कॉलेज में कहाँ रैंक करता है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, जो एटमॉस्फेयर यहाँ सुविधाओं का है, उसके अनुसार मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ किस किस लेवल के स्टूडेंट्स आप तैयार करेंगे। हमारे पास चूँकि सारे स्टूडेंट्स नीट के माध्यम से आए हैं, सारे स्टूडेंट्स अपने आप में सक्षम हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, और इनको बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि ये एक सक्षम डॉक्टर बन सके और समाज की सेवा कर सके। हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, चाहे वो क्लिनिकल मटेरियल के फॉर्म में हो। क्लिनिकल मटेरियल का मतलब है कि चाहे वो हमारे पेशेंट लोड की बात करें तो पेशेंट लोड हमारा 600-700 से बढ़कर आज के दिन में हमारी OPD लगभग 1600-1700 रोज की है। उसमें महिला मरीज़ और पुरुष मरीज़ दोनों आते हैं, चाहे वो गायनी ऑब्स की हो, चाहे पीडियाट्रिक्स की हो, चाहे सर्जरी की, मेडिसिन की, सारी तरह की हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जिन पर स्टूडेंट्स पढ़कर अपना आगे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और तो ये OPD आपके इसी कॉम्प्लेक्स में है या नहीं, फिर हमारे जिला चिकित्सालय से? जिले चिकित्सालय जो में? जिला चिकित्सालय है उसी को उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच कर दिया गया है। अच्छा, यानी कि स्टडी यहाँ करेंगे और प्रैक्टिकल वहाँ करेंगे, ऐसा कुछ है। जी। तो कितने स्टूडेंट्स इस समय यहाँ पे? 100 है। First 100 ही सीट हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर रेयर कोई इमरजेंसी यहाँ पे आ जाती है, उस कंडीशन में आप उसे रेफ़र करते हैं जिला चिकित्सालय या अपने किसी अस्पताल में, या यहाँ पे भी उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं? नहीं, ये ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, एकेडमिक ब्लॉक है। चांदपुर रोड पर स्थित जो मेडिकल कॉलेज है, ये एक एकेडमिक ब्लॉक है, एक रेजिडेंशियल ब्लॉक है, जहाँ पर पठन पाठन का कार्य किया जाएगा पहले 2 वर्षों में, और उसके बाद और यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो भी फैकल्टी हैं, उनके रहने का स्थान है, जो हमारे छात्र छात्राओं जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके रहने का स्थान है। अच्छा, वो भी यहीं पे रहेंगे? अच्छा। और यहाँ से इसके बाद उनको बस की सेवा के माध्यम से हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा 2 वर्ष के पश्चात। अच्छा। और वहाँ से इन लोग अपना आगे की पढ़ाई करेंगे, जिसमें कि उनके लेक्चर्स भी होंगे, जिसमें कि उनके वार्ड पोस्टिंग भी होगी, जिनमें उनके OPD ट्रेनिंग भी होगी, OT ट्रेनिंग भी होगी, सब तरह की ट्रेनिंग्स होगी। अभी जो आपकी एजुकेशन चल रही है, एजुकेशन सिलेबस है, जैसा कि आपने कहा कि 2 वर्ष पश्चात वो जा सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए या कहीं पे भी? एक्सपेरिमेंट नहीं, हाँ, ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए जी। तो अभी 2 वर्ष तक उनको क्या एजुकेशन दी जाएगी? उनको बेसिक स्ट्रक्चर बताया जाएगा, बॉडी के बेसिक एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, फोरेंसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। और इन सब में खाली इतना ही नहीं है कि हमको यहाँ पर सिर्फ किताबी उनको नॉलेज देनी है, हमको उसको इंटीग्रेट करके देना है। यानी कि हम वहाँ से, अगर हमें ऐसा कोई मरीज़ लगता है, जैसे हम बच्चों को यहाँ पे जॉन्डिस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से हमको जो जॉन्डिस का मरीज़ लगेगा उसको हम यहाँ पर बुलाकर उसके बारे में दिखा सकते हैं जी। उसको। लेकिन फर्स्ट ईयर में बच्चों का ज़्यादा करके पठन पाठन जो होता है वो एक मेडिकल कॉलेज के एनवायरनमेंट में होता है। बुक्स मेन स्टे होता है, क्योंकि उनको पहले नॉलेज होनी ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर क्या है, ताकि वो जाके सामने जब मरीज़ों को देखे तो उनको समझ में आए कि कहाँ पे परेशानी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एक हमारा समाज है, वो, मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारा फॉरवर्ड है या पूरा लिटरेरी है, एजुकेशनल काफ़ी वीक भी देखा जाता है। तो ऐसे पीरियड में जो एक जन समस्याएं हैं, ख़ास तौर से जैसे मीडिया के विषय में आप कुछ ऐसा लेक्चर डेवलप कर सकें, या ऐसा कुछ प्लानिंग है आपका गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी ध्येय में? नहीं, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाई। मैं ये चाहता हूँ, या मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या पब्लिकली आप ऐसा भी कोई संदेश जारी करते हैं जिससे, अब जैसे मौसम कोल्ड का है, तो इसमें जनता को क्या क्या सहूलियतें, अपना कहाँ ध्यान रखना चाहिए, देखिए, किस बात के लिए अवेयरनेस कर? मौसम बदलता है तो वायरस हावी हो जाता है जी, है ना। ऐसे मौसम में क्योंकि हम भी अपना ध्यान कम रखते हैं और वायरस भी एक्टिव हो जाता है, तो उसके चलते बीमारियां बहुत जल्दी घर कर लेती हैं। आजकल के मौसम में कोल्ड, कफ, फ्लू वगैरह जैसे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मरीजों में पाए जा रहे हैं। तो उसका सही रोक मतलब कि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसके पास ना जाए, मास्क लगाकर घूमे, बदलते मौसम में अपने शरीर का ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहने, बाहर खुली हवा में ना निकले, जी, और जब संभव हो स्टीम इनहेलेशन, नमक के पानी के गरारे, इन सबको
बराबर करना करते चाहिए। रहे। हाँ जी। जी। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जब बीमार होए तो डॉक्टर की सलाह करके तुरंत दवाई ले लें। देखिए डॉक्टर तो आप बना रही हैं, और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटीरियर में बंदा होता है, माना किसी बीमारी से ग्रस्त हुआ तो वो इग्नोर कर जाता है किसी चीज़ को। मेरा कहने का मकसद था कि उसको बदलते हुए मौसम में क्या क्या ध्यान रखा जाए, जैसे कि आपने बताया भी है। तो कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिनका आप, जिसके बारे में आप कहेंगी कि। देखिए मेडिसिन चाहे कोई भी हो, साइड इफेक्ट सबके होंगे। जी। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन लेनी ठीक नहीं है ना। सेफेस्ट मेडिसिन अभी जो हम कहेंगे बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल की गोली खा लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा है कि एक बार दिखा लें, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ बुखार ऐसे होते हैं जिसमें अनजाने में हम ऐसी दवाई ले लेते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। ओके। उसमें अगर कोई दर्द वाली, क्योंकि डेंगू को बुखार में शरीर में दर्द बहुत होता है, और अगर आप कोई एनाल्जेसिक खा लेते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप इलाज कराएं। हो सकता है बुखार आपका वायरल ना हो, बैक्टीरियल हो, और आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो, और आपको अपने आप से आइडिया नहीं हो पाएगा। जी। ऐसे ही इसका ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखें, आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है और आपने खा ली तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो और उससे रेजिस्टेंस भी आ जाती है। तो इसलिए दोनों कंडीशन में हम यही आपको एडवाइस करेंगे, एक डॉक्टर को दिखा लें। जी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हैं, आएँ, दिखाएं, सही प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं और सही इलाज करें। डॉक्टर के पर्याप्त मात्रा की आपने बात कही। जो हमारा बाबू बनारसी दास जिला चिकित्सालय है, जिससे आप भी, आपसे भी वो अटैच हो गया है आपके मेडिकल कॉलेज से, तो वहाँ इस डॉक्टर्स की खासी कमी है, जैसे सर्जन की आए दिन प्रॉब्लम रहती है। नहीं, कमी नहीं है, प्रॉब्लम है कि अभी बाबू बनारसी दास चिकित्सालय उच्चीकृत हो रहा है ना। उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया है। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ मैम। हाँ। कि जो अब ये तो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले भी देखा गया है कि वहाँ पे उस समय डॉक्टर। डॉक्टर्स कम थे। हाँ। अभी वहाँ पर डॉक्टर्स का नंबर बढ़ गया है। हमारे सर्जरी में ही कम से कम हमारे पास 5 डॉक्टर बढ़ गए हैं। पहले एक ही सर्जन हुआ करते थे, 5 सर्जन तो हैं। आपके जो प्रोफेसर्स हैं ये बिल्कुल वहाँ पर जाकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सर्जरी भी कर रहे हैं, वहाँ पर इलाज भी कर रहे हैं, ओपीडी भी बैठ रहे हैं। जी। हमारे माध्यम से आप आवाम को कुछ और संदेश देना चाहें तो। हाँ बिल्कुल। देखिए मेडिकल कॉलेज होने के नाते हम एक टर्शरी केयर सेंटर में डेवलप हो रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो जनमानस आए, जो परेशान है, बीमार है, वो हमारे पास आए और हम उसका इलाज करें। लेकिन इसके हम और आगे एक स्टेप जाना चाहते हैं। जी हम बताइए। चाहते हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में, जब से हमारे पास पैथोलॉजिस्ट आ गए हैं, हम लोगों ने एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग शुरू करी है फीमेल्स के लिए, लेडीज़ के लिए। ओके। वो महिलाएं, हमारे भारत में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, जी। लेकिन महिलाएं अक्सर जो रूरल वातावरण में रहते हैं, जो गांव के वातावरण में रहती हैं, वो अपनी परेशानियां लेकर सामने नहीं आती हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आए, अपने एक स्क्रीनिंग है, एक जांच है, वो करवा लें। उससे ये पता चल जाता है कि अगर है कैंसर तो उसको शुरू के स्टेजेस में ही रोक कर हम उसका, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। उसकी स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो जांच कहाँ होगी, जिला अस्पताल में या महिला आपके? अस्पताल में। अच्छा, महिला अस्पताल में हो रही है वो जांच। जी। और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, बाद में उसके लिए कोई कॉस्ट हो बाद जाए? में उसकी चार्जेस हैं, जो गवर्नमेंट के अधिकृत चार्जेस हैं वही चार्जेस ले जाएंगे। लेकिन अभी शुरू में हम बढ़ावा देना चाहते हैं महिलाओं को, इस चीज़ के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि वो आएँ। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। ओके। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अगर आप आएँ, अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई भी गांठ महसूस होती है तो आप आएँ हमारे पास, हमारे सर्जन्स को दिखाएं। अगर वो होगी तो हम उसको ज़रूर उसका निदान करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि लेट स्टेजेस में कोई भी बीमारी ठीक होने के लिए बहुत मुश्किल है, संभावना कम हो जाती है और इसकी। महिलाओं के ऊपर मैं खास फोकस इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं। जी बिल्कुल। हमारे इंडियन परिवारों में महिलाएं अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं पर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, और एक महिला अगर घर से चली जाती है किसी भी कारण, किसी बीमारी के कारण, तो पूरा घर बिखर जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, अपना भी थोड़ा ध्यान रखें, समय निकालें, 6 महीने में एक बार आएँ, लेकिन कम से कम अपना ध्यान रखें, अपनी जांच कराएं। मैम, ये जैसे आपने अभी जिक्र छेड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं हमारे समाज में, वो अक्सर कई बार शर्म से, कई बार झिझक से, और कई बार ऐसा एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलता, कि ऐसा वातावरण नहीं मिलता घर में कि वो अपनी दुख की बात, अपनी शारीरिक किसी प्रॉब्लम को जग जाहिर कर सकें। बिल्कुल। तो ऐसा अगर आप मीडिया को थोड़ा साथ लेके अपना संदेश देना चाहें। जी, अभी हमारा एक्चुअली पैरेलल काम चल रहा है। हमने हॉस्पिटल को तो उच्चीकृत किया है, सामने मेडिकल कॉलेज में भी उच्चीकृत कर रहे हैं। जी जी। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक ज़माने में लड़कियां आगे आगे पढ़ती नहीं थी, जी।
बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज खुला है, यहाँ के आसपास के बहुत छात्र छात्राएं हमारे पास एडमिशन लिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेल्स और फीमेल्स का रेशियो ऑलमोस्ट बराबर है। अच्छा। 100 बच्चे अप्रूव्ड हैं, 49 गर्ल्स हैं, 51 बॉयज़ हैं। 49 गर्ल्स हैं और अच्छा 51 बॉयज़ हैं जी। तो ये दिखाता है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि बुलंदशहर के निवासियों से भी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं। जी, आज नहीं तो कल वो आपका नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी बाबू बनारसी दास मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि हमसे बात कर रही थी। और इन्होंने ये भी बताया कि जो ख़ास तौर से महिलाएं हैं वो कम से कम 6 महीने में अपनी जांच ज़रूर कराएं। चूँकि पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब चूँकि बाबू बनारसी दास जिला चिकित्सालय में ये तमाम सुविधाएं नहीं थी, अब कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में ये तमाम सुविधाएं हैं, तो उसका लाभ उठाया जाए। हमारी इस कवरेज में इतना ही। और ख़बरों के लिए आप अपडेट रहिए और मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई और भी जो हमारी ख़बरें हैं, हमारे जो अपडेट हैं, आप तक हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया। हमारी इस कवरेज में इतना ही। आगे हम मेडिकल से जुड़ी जानकारियों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ, ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।